एक अराबी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया और उसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मुझे ऐसा अमल बताएं जिसके करने से मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। काला, तो मेरे हजूर ने इरशाद फरमाया, ताबुदुल्लाह वला तुशरिक बिही शैया, अल्लाह की इबादत कर, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहरा। व तुकीमुस्सलात अल मकतूबा, और आगे मेरे हजूर ने इरशाद फरमाया कि फर्ज नमाज पढ़। आगे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, व तुअद्दि ज़कात अल मफरूज़ा, फर्ज ज़कात को अदा कर। व तसूमु रमज़ाना, और रमज़ान शरीफ के रोज़े रख। काला वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला अज़ीदु अला हाज़ा शैअन वला अनक़दु मिन्हु, उसने अर्ज़ की, मुझे कसम है उस रब की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, ना मैं इससे ज्यादा करूंगा और ना इसके अंदर कमी करूंगा। इस हदीस के अंदर हज का जिक्र नहीं, शायद हज उस वक्त अभी फर्ज नहीं हुआ था कि उस वक्त अराबी ने सवाल किया होगा। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीजों का नाम लिया, एक फर्ज नमाज, दूसरा रमजान शरीफ के रोजे, और तीसरा ज़कात। तो उसने अर्ज की, कसम है उस रब की जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैं इसमें से ना कमी करूंगा और ना ज्यादती करूंगा, यानी फर्ज नमाज नहीं छोड़ूंगा और नफल पढ़ूंगा नहीं। आपने फर्ज की बात की है तो फर्ज ज़कात भी दूंगा, फर्ज नमाज भी अदा करूंगा और फर्ज रोजे भी रखूंगा, और इसमें ज्यादती नहीं करूंगा। ना नफली नमाज पढ़ूंगा, ना नफली रोजे रखूंगा, और ना नफली सदके करूंगा। जो आपने इरशाद फरमा दिया, ना इसमें कमी होगी ना इसमें ज्यादती होगी। यह बात उसने कसम उठा के कही। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन सर्रहु अन यंजुरा इला रजुल मिन अहलिल जन्ना फलयंजुर इला हाज़ा, मेरे हजूर ने सहाबा से फरमाया, जिसका जी चाहता है जन्नती देखने को, इस अराबी को देख लो। अगर इसने पाबंदी की, यानी फर्ज नमाज ना छोड़ी, फर्ज रोजे ना छोड़े और फर्ज ज़कात अदा करता रहा, तो मेरा मालिक इसको जन्नत अता फरमाएगा।